अच्छे वक्तों में तो सब ही साथ होते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार, इसका पता तो मुश्किल वक्त में ही चलता है। दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी आपस में बैठी हुई बातें कर रही थीं। टोनी चिड़िया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबका अच्छा ही सोचा, लेकिन पिछले दिनों जब मेरे शौहर की तबीयत खराब हुई तो मेरी किसी ने मदद नहीं की। लूसी, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा सबकी मदद की है और मुझे यकीन है कि जब खुदा नौखास्ता मुझ पर कोई बुरा वक्त आया तो मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है टोनी चिड़िया, जैसा तुम सोच रही हो। ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी की नेकी याद नहीं रखता। मैंने सब देख लिया है, अल्लाह ना करे तुम पे कोई ऐसा वक्त आए। ये दुनिया है, यहाँ लोग साथ बैठकर दुख सुनते हैं और पीठ पीछे आप पे हंसते हैं। टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी ऐसे ही बातें कर रही थीं। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। वो रोजाना अपने बच्चों के लिए जंगल जाती और दाना लाती, अपने बच्चों को नदी पे लेकर जाती और उनका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को जंगल की सैर को लेकर गई। दोनों बच्चों ने खूब मजे किए। मामा, क्या आपका कोई दोस्त है? हाँ बच्चों, जंगल के सारे पंछी मेरे दोस्त हैं। इस जंगल का कोई भी पंछी ऐसा नहीं जो मुझे ना जानता हो। सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तोता, कबूतर, बुलबुल, मैना, उल्लूजा, सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। एक दिन सोनू और गुनगुन एक पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। बच्चों, तुम क्या टोनी चिड़िया के बच्चे हो? जी आंटी, मेरी मामा का नाम टोनी चिड़िया है। आप मेरी मामा को कैसे जानती हैं? बेटा, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी और रहमदिल चिड़िया है। दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाली, हर पंछी की मदद करने वाली। उस जैसा पंछी मैंने पूरे जंगल में नहीं देखा। दूसरों के दुख दर्द में सबकी मदद करती हैं। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। तब टोनी चिड़िया ने मुझे और मेरे बच्चों को खाना बनाकर दिया था और मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी और मेरी बहुत खिदमत की थी। मैं आपकी मामा का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बच्चों, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक अपनी हरियाली आंटी के पास आ जाना। मैं आपकी मदद करके अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। बच्चों, मेरा घर तो आपको पता है ना? नहीं आंटी, हमें आपका घर नहीं पता। बेटा, आपकी मामा को तो मेरा घर पता है। वो सामने बेरी के पेड़ वाला मेरा ही तो घर है। आप दोनों अपनी मामा के साथ जरूर आना मेरे घर। ठीक है आंटी, हम जरूर आएंगे। ऐसे ही एक दिन दोनों बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे। टोनी चिड़िया जंगल दाना लेने गई थी कि तभी वहाँ कोरी कौवी आ जाती है। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे हो ना? जी आंटी, हम टोनी चिड़िया के ही बच्चे हैं। आप मेरी मामा को कैसे जानती हैं? जंगल में बहुत तेज बारिशें हो रही थीं। इतनी तेज बारिशों में बहुत से पंछियों के घर टूट गए थे। इनमें एक घर मेरा भी था। इतनी तेज बारिशों में जब मेरे पास कोई छत नहीं थी, तब आपकी मामा ने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। और जब बारिशें खत्म हुई तो मेरे पास जब भी कोई घर नहीं था, मेरा घर तो टूट गया था। आपकी मामा ने मेरे साथ मिलकर मेरा घर बनवाने में मेरी बहुत मदद की थी। आपकी मामा बहुत अच्छी हैं बच्चों। गोरी कौवी टोनी चिड़िया की रहमदिली के किस्से सोनू और गुनगुन को सुना रही थी। दोनों बच्चे अपनी मामा की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। जंगल के बहुत से पंछी सोनू और गुनगुन को रोककर टोनी चिड़िया की रहमदिली के किस्से सुनाते। बच्चे अपनी मामा की तारीफ सुनकर बहुत खुश होते। रात को जब दोनों बच्चे अपनी मामा के साथ सोने लगे तो सोनू ने अपनी मामा से पूछा, मामा, आज हमें गोरी आंटी मिली थी।
उन्होंने हमें बताया कि आपने गौरी आंटी की कितनी मदद की थी। हाँ बच्चों, उसका घर टूट गया था। बारिशों में बेचारी बहुत परेशान थी, कोई भी उसकी मदद को तैयार न था। तब मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी और उसका घर भी बनवाया था। पूरा 1 महीना लग गया था मुझे उसका घर बनवाने में। और मामा, हरियाली आंटी बता रही थी वो बहुत बीमार थी। आप उनको और उनके बच्चों को खाना बनाकर दिया करती थी और उनके घर के सारे काम भी खुद किया करती थी। हाँ बच्चों, मुझे याद है मैंने हरियाली को खाना बनाकर दिया था। वो 3 दिन से बहुत बीमार थी, उसको कोई भी देखने वाला नहीं था। एक दिन उसका बच्चा भूख से रो रहा था। जब मैं उसके घर के पास से गुजरी तो मैंने देखा हरियाली को बहुत तेज बुखार है और उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं। घर में कुछ भी खाने को न था। मैंने उसके बच्चों को खाना बनाकर दिया था और हरियाली को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। पूरा 1 हफ्ता लगा था उसकी तबीयत को बेहतर होने में। वक्त गुजरता गया। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिशों में टोनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो गया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें और तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।